रिंग में आदमी ने बस अपनी जैकेट उतारी ही थी कि सामने वाला ताकतवर पहलवान यह देखकर अचानक घमंड छोड़कर डर से कांप उठा। उसने तुरंत रेफरी से कहा, आई सरेंडर, मैं यहाँ ऐसे ही मरना नहीं चाहता। इस तरह जैक बिना लड़े ही जीत गया। वह सीधे पैसे लेकर बाहर निकल आया। बाहर एक गैम्बलर जिसने पैसा गंवाया था हिसाब चुकाने के लिए जैक के पास आया। अचानक एक खंजर उसके शरीर में धंस गया, लेकिन जैक की एक्सप्रेशनलेस फेस देखकर वो गैम्बलर डर के मारे पीछे हट गया, मानो कोई इनविजिबल प्रेशर उसे दबा रहा हो। जैक ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह सीधे कार की डिक्की से बैंडेजेस निकालने लगा। इसी समय एक औरत फ्रैंकी वहाँ आ पहुंची। उसका रेस्तरां अक्सर गुंडों की धमकियों का शिकार होता था। उसने जैक से कहा कि वह उसे $10,000 प्रति माह पर सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहती है, लेकिन जैक खंजर निकालते हुए ठंडी आवाज में बोला, नॉट इंटरेस्टेड। फ्रैंकी ने फिर भी अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। शायद जैक कभी सोच ले। असल में जैक एक वक्त का वर्ल्ड फाइटिंग चैंपियन था, लेकिन एक मैच में जीत जाने के बावजूद उसने गुस्से में अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। उस हादसे के बाद जैक की जिंदगी जैसे खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी कार ट्रेन की ट्रैक्स के किनारे रोक दी, सब खत्म कर देना चाहता था। जब ट्रेन पास आई, सस्पेंस वहीं पर रुक गया। कुछ वक्त बाद जैक फ्रैंकी के रेस्टोरेंट पहुंचा। इस जगह का नाम था ग्लास आइलैंड, जहां झगड़े और मारपीट आम थे। पुलिस को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ पहले भी सिक्योरिटी गार्ड्स रहे, रिटायर्ड मरीन्स, पर कोई भी 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। जैक ने जैसे ही काम शुरू किया, उसी दिन कुछ गुंडे बार में हंगामा करने आ पहुंचे। वे चीजें तोड़ फोड़ रहे थे। जैक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसने वेटर को जाने को कहा और फिर गुंडों से बोला, चलो बाहर बात करते हैं। लेकिन गुंडों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। जैक ने उनकी बाइक्स की ओर इशारा किया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हारी हैं, राइट? बस इतना कहकर उसने उन्हें बाहर बुलाया। बाहर खड़े होकर जैक ने चेतावनी दी, उम्मीद है तुम लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है, वरना आज के बाद बहुत खर्चा करना पड़ेगा। जैक अब भी चाहता था कि वे शांत होकर चले जाएं, लेकिन जवाब में उसे मिला, सिर्फ दफा हो जाओ। और फिर बस 2 मिनट। सारे गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे, लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही रात वही गुंडे बदला लेने लौटे। इस बार उन्होंने अपनी गाड़ी उल्टी दौड़ाते हुए